वेलकम टू सनास चैनल। सफ़ एकदम सनसन की एपिसोड 2 बहुत अमेजिंग है। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, लास्ट में वॉच करना ताकि आपको स्टोरी लाइन समझ में आ सके। अच्छा, अरकान जो कि इस्तांबुल के एलीट क्लास फैमिली का बेटा है, वो दिचले जो कि गांव की अनपढ़ लड़की है उससे शादी कर लेता है और अब वो उसे अपने घर में लेकर आया है। अरकान की फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में है और वो चाहते हैं कि अरकान अपने बाबा के दोस्त की बेटी से शादी कर ले, लेकिन अरकान उस लड़की बुरचन से शादी नहीं करना चाहता और अरकान दिचले को अपने साथ इस्तांबुल अपने घर में ले आता है। यहाँ पे अरकान की फैमिली और बुरचिन की फैमिली बुरचिन दिचले को देखकर शौक हैं कि ये लड़की अरकान के साथ क्या कर रही है। अच्छा, अरकान यहाँ पे ये नहीं बताता कि उसने दिचले के साथ शादी कर ली है, बल्कि वो ये कहता है कि ये लड़की उसको गाँव में मिली थी और इसका कोई भी नहीं है, तो इसी वजह से उसको यहाँ पे ले आया है। अरकान की फैमिली शॉक्ड है। इंची आंटी कहती हैं कि अरकान, तुम इस लड़के को यहाँ पे क्यों लेकर आए हो? तुम्हें इसे फाउंडेशन छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर इसकी टेक केयर की जा सकती है। दिचले फाउंडेशन नहीं जाना चाहती तो अरकान कहता है कि दिचले यहाँ पे रह सकती है, वो हमारे घर का काम कर लेगी। अच्छा, बुरचिन भी ये सब कुछ देख के जेलस हो रही है। फिर अरकान कहते हैं कि अच्छा, वो इसको ना नीचे लेके जा रहा है। इंची आंटी को भी दिचले पसंद नहीं आती। अरकान फिर दिचले से कहता है कि तुम किसी को हमारी शादी के बारे में कुछ भी ना बताना। तो दिचले कहती है कि वो झूठ नहीं बोलेगी। अरकान कहता है कि तुमसे कोई पूछे तो तुम खामोश रहना। इतने में वहाँ पे जहरा आ जाती है जो कि इस घर में मेट है। वो भी दिचले के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। वो उसको पहले किचन में लेकर आती है ना, तो वो उसे कुछ खाना खिलाती है और कहती है तुम्हारे में से तो कितनी स्मेल आ रही है, तुम्हें तो अरकान छोड़ देगा और ऐसा करो कि तुम यहाँ के ना बाथरूम साफ करो। दिचले बेचारी ऐसा ही करती है। तो फिर जहरा कहती है तुम्हारे बैग में क्या है? मैं तो इस बैग को ना कचरे में फेंक देती हूँ। लेकिन दिचले कहती है कि तुम मेरे बैग को हाथ नहीं लगाओगी और वो उससे छीनने लगती है। तो इतने में वो बैग खुल जाता है और उसके शादी का ड्रेस भी निकल आता है। ये देख के ज़हरा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी लड़की हो, और वो उसके शादी का सर्टिफिकेट भी पकड़ने लगती है। लेकिन दिचले ना अपने बैग में से चाकू निकाल लेती है और कहती है खबरदार, तुम मेरे करीब मत आना। इतने में हवा आंटी वहाँ पे आ जाती हैं और वो ये देख के हैरान है। तो फिर दिचले कहती है कि प्लीज़ आप अरकान को बुला दें और फिर हवा आंटी ऊपर जाती हैं। अरकान अपनी फैमिली से मिलता है, बुरचिन से मिलता है। बुरचिन कहती है कि उसने तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन अरकान को बुरचिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो उसको बस दोस्त समझता है। और फिर अरकान के बाबा उसको उसके दादा का एक पेन गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा। लेकिन ताहिर ये देख के बहुत जेलस होता है। फिर इसके बाद वो टेबल पर खाना खाते हैं और अरकान के ना शादी की बात डिस्कस होती है। अरकान कहते हैं कि ये टॉपिक क्यों डिस्कस किया जा रहा है, वो अपने शादी वाली बात से चिढ़ रहा है। फिर उसके फैमिली कहती है कि हाँ, अभी तो वो आर्मी से आया है तो शायद हमें उसको थोड़ा सा ना टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने आप को रिफ्रेश कर सके। बुरचिन इस बात को रियलाइज़ करती है, लेकिन वो इस बात को ना इग्नोर कर देती है। इतने में हवा आंटी आती हैं, वो अरकान को बुलाती हैं, लेकिन नीलोफर कहती है कि अरकान तुम बैठो, मैं होके आती हूँ। नीलोफर आती है। जहरा कहती है कि इसके पास तो चाकू है, पता नहीं है किस किस्म की लड़की है, चोर ना हो। और फिर वो रख के दिचले के मुंह पे थप्पड़ मारती है। दिचले के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है और इसकी एक्टिंग टॉप नॉच है। अच्छा, फिर वो उसके बैग को छीनती है। दिचले बेचारी कहती रहती है कि प्लीज़ आप ना करें, अरकान को बुला दें, लेकिन नीलोफर नहीं सुनती और वो उसके शादी का सर्टिफिकेट देख लेती है कि अरकान ने दिचले से शादी कर ली है। इतने में अरकान और उसकी फैमिली बुरचिन उसकी फैमिली को सी ऑफ करते हैं। वो लोग ना खुश हैं, अभी तक उनको ये बात नहीं पता। फिर नीलोफर अरकान को बुलाती है और कहती है कि तुमने क्या किया है, तुमने उस लड़की के साथ शादी कर ली है। तो फिर अरकान कहता है कि आप जैसे समझ रही हैं वैसी बात नहीं है। नीलोफर कहती है तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? अरकान कहते हैं नहीं, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है और आपने मेरी मदद करनी है कि ये बात किसी को पता मत चले। आप उस लड़की को पढ़ाएंगी लिखाएंगी ताकि वो अपने कदमों पे खड़ी हो सके और एट दी एंड उसने उसे छोड़ देना है। नीलोफर कहती है कि ये बात जहरा और हवा को पता है, लेकिन अगर ताहिर को पता लग गया तो फिर तुम्हें पता है कि बात फैलेगी। लेकिन ताहिर को तो पता लग चुका है क्योंकि जहरा ने ताहिर को सारी बात बता दी है। इसके बाद नीलोफर और फिर अरकान अपने डैड और मॉम के पास जाते हैं और फिर एसएस अंकल अरकान से पूछते हैं कि आखिर तुम ऐसा बिहेव खाने के टेबल पर क्यों कर रहे थे? क्या तुम बुरचिन से शादी नहीं करना चाहते? अरकान कहते हैं नहीं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर इसके बाबा को गुस्सा आता है और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि हमारी कंपनी की क्या कंडीशन है और तुम्हारी शादी ही हमारी कंपनी को क्राइसिस से बचा सकती है। अरकान कहता है आपको कंपनी की फ्यूचर की पड़ी है, मेरे फ्यूचर की क्या, ये मेरी ज़िंदगी है, मैं आपकी कंपनी की खातिर अपनी ज़िंदगी नहीं कुर्बान करना चाहता। अच्छा, ताहिर कहता है कि इसके पीछे कोई और बात हो सकती है। फिर नीलोफर सबको बता देती है अरकान और दिचले की शादी का। वो उन्हें सर्टिफिकेट दिखाती है और ये देख कर सब हैरान होते हैं। असद अंकल कहते हैं कि तुम मेरे साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? अरकान
अरकान कहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इतने में एसद अंकल की तबीयत ख़राब होने लगती है। इंची मैडम को गुस्सा आ जाता है, वो हवा को आवाज़ें दे रही हैं कि एसद की टैबलेट्स लेकर आओ। इतने में उस समय नीचे किचन में आती है और वो दिजले को रख के थप्पड़ मारती हैं सबके सामने। वो उसे गुस्से में कहती हैं कि तुम गाँव की गंवार लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे घर में दाखिल हो, तुम मेरे बेटे से शादी करो, तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और वो उसको गुस्से में ना उसके बाल पकड़ के स्टोर रूम में बंद कर देती हैं और ज़हरा से कहती हैं कि यहाँ से जाने ना पाए। दिजले बहुत मासूम है, वो बहुत रोती है। ज़हरा उसे लॉक कर देती है और उसे फिर अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब उसका भाई कहता था कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगी, और उसने उसकी फेरी टेल वाली स्टोरी बुक को जला दिया था और बस वो अपने बचपन के दिन याद कर रही है। दिजले फिर उस रूम की सफाई में लग जाती है। इसके बाद अरकान अपनी फैमिली को बताता है कि दिजले की वजह से आज वो जिंदा है, वरना वो आपके सामने खड़ा ना होता। तो फिर एसद अंकल कहते हैं कि जाओ तुम उस लड़की को लेकर आओ। अरकान फ़ौरन ही नीचे ज़हरा के पास आता है और कहता है कि कहाँ पर है दिजले। तो फिर ज़हरा बताती है आपकी मॉम ने तो उसे बंद कर दिया है। तो अरकान इस बात पर गुस्से होता है और वो फ़ौरन ही दिजले के पास जाता है। दिजले ना फ़ौरन से कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती की और हमारा सर्टिफिकेट देख लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, तुम मुझे यहाँ से कहीं और ले जाओ, मैं इस घर में नहीं रह सकती। अरकान कहता है कि मेरे डैड ने तुम्हें बुलाया है। दिजले कहती है कि प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना दोबारा। ये सुनकर अरकान खामोश हो जाता है और फिर वो दिजले को ऊपर लाता है, अपनी मॉम को गुस्से होता है और कहता है कि आप इसके साथ आखिर ऐसे कैसे कर सकती हैं। अरकान के बाबा उसे यही कहते हैं कि तुम इस लड़की को फाउंडेशन शेल्टर होम छोड़ आओ। अरकान कहता है कि डैड आपको समझ क्यों नहीं आ रही, इस लड़की की जान को खतरा है, वरना इसके भाई इसको मार डालेंगे। एसद अंकल कहते हैं कि अगर हमदी बुरचन उसकी फैमिली को पता चला ना कि तुमने इसे शादी कर ली है तो बहुत बुरा होगा। इससे पहले तुम उसको डिवोर्स दे दो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो अरकान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो बुरचन से शादी नहीं करेगा। तो फिर इसके बाबा गुस्से में आते हैं, कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे, तुम मुझे लेक्चर दोगे, तुम होते हो कौन हो। अरकान कहता है कि डैड आपकी प्रॉब्लम कंपनी को खोना नहीं, बल्कि आपको इस बात का डर है कि आपका कंट्रोल हमारे ऊपर से उठ जाएगा। मेरे और इस लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, वो अपने भाइयों की ग़ुलाम है, हम आप लोगों के ग़ुलाम हैं। इस पर नीलोफ़र और इसकी मॉम अरकान को रोकती हैं कि अपने डैड से बदतमीज़ी मत करो। अरकान कहता है कि अच्छा, अगर आप इतने ही अच्छे डिसीजन लेने वाले होते ना तो कंपनी की ये हालत मत होती। और फिर अरकान के बाबा उसको थप्पड़ मारने लगते हैं, लेकिन अरकान अपने बाबा का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि समझें कि ये थप्पड़ मैंने खा लिया है। और फिर वो दिजले को कहता है कि यहाँ से चलो। अरकान की मॉम उसके पीछे आ रही है कि प्लीज़ बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। अरकान कहते हैं मॉम मैं आपका दिल तोड़ दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दिजले फिर उसके पीछे आती है, लेकिन इंची आंटी उसको उसके बालों से पकड़ के रोक लेती हैं और कहती हैं कि अगर मैंने तुम्हारी शक्ल दोबारा देखी ना तो तुम्हें अपने पैदा होने पर भी अफसोस होगा। वो तो दिजले के बाल भी तोड़ देती हैं और दिजले के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। अच्छा, दिजले ना अरकान को मिस्टर मिस्टर कह के बुलाती है, तो अरकान कहता है कि तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती लड़की। दिजले पूछती है कि हम लोग कहाँ पे जाएंगे। अरकान कहते हैं मुझे नहीं पता, और वो अपने बाबा की गाड़ी भी नहीं लेना चाहता और फिर वो टैक्सी करवाता है, वहाँ से चला जाता है। इंची आंटी अपने शोहर से कहती हैं कि तुम्हें अरकान के साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते हैं कि मैं क्या करता, वो वापस आएगा, वो मेरे बगैर कुछ भी नहीं है। इसके बाद ना दिजले अरकान के साथ जा रही है और वो इस्तांबुल की बिल्डिंग्स देख के और ऐसे लोगों को देख कर ना बहुत ज़्यादा हैरान हो रही है। ये उसके लिए बहुत न्यू है, हर चीज़ बहुत न्यू है। और फिर उसे भूख भी लगती है। अरकान कहता है कि हम लोग पहले एक काम कर लें, फिर हम लोग खाना खाएंगे। दिजले कहती है कि वो यहाँ पे रहते सब कुछ सीख लेगी, तुम मेरी मदद करोगे ना। अच्छा, ये सुनकर अरकान खामोश हो जाता है। इसके बाद अरकान ने गाड़ी रेंट पे लेनी है, फिर वो होटल जाएगा। अब दिजले के साथ आगे क्या होगा, क्योंकि अरकान भी बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसने दिजले को छोड़ा तो दिजले के भाइयों ने उसे मार डालना है, ये हमें आगे पता चलेगा। अच्छा, ये वीडियो ना काफ़ी लेंथी हो रही है, तो मैं इस एपिसोड का आगे का हिस्सा नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा। टेक केयर, बाय।